वालेकुम जी। कहा कुछ लिखो, पूछा क्या लिखूं, कहा सितंबर आ रहा है, अर्ज़ किया हुक्म सर आँखों पर। तो मैंने लिखा मुक़द्दस वर्दी की मोहब्बत में। जी, ये मेरा मज़मून सन 2018 में सितंबर के शुमारे में, जो कि अफ़वाज पाकिस्तान का मजल्ला हिलाल है, उसमें शाया हुआ था। मज़मून बेशक 2 साल पुराना है, लेकिन बखुदा एहसासात और जज्बात बिल्कुल वही हैं, या शायद और बढ़ गए होंगे, क्योंकि बात जब माह सितंबर की आती है तो फिर अल्फाज खुद ब खुद वारिद होते हैं। अमूमन लिखारी हजरात के लिए दिसंबर का महीना जो है वो बड़ा रोमानवी हैसियत रखता है, लेकिन मेरे लिए माह सितंबर अक़ीदत की हद तक मोहतरम है। और क्यों ना हो, क्योंकि मैं बचपन से अपने अब्बा से 6 सितंबर वाले दिन में उनका जोशो खरोश देखती थी। मैं इस जंग की कहानियाँ सुनती थी। मेरे अब्बा जंग सितंबर से भी काफ़ी अरसे पहले एक अरसे तक मुजाहिद फोर्स का हिस्सा रहे और ट्रेनिंग भी देते रहे, और जंग के दौरान पाक फ़ौज के साथ मिलकर इस वतन की हिफाजत में और साथ ही इमदादी कार्रवाइयों में पेश रहे। वो ब्लैक एंड वाइट तस्वीरों का एल्बम आज भी उनकी अलमारी में सामने ही रखा हुआ है। मेरे अब्बा के अंदर हुब्बुल वतनी का जुनून बाजौड़ के संगलाख पहाड़ों वाले इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले उस्मान खेल कबीले के सरदार मेरे बदादा नूर अली ख़ान, जो खुद भी 1948 में कश्मीर को आज़ाद करवाने वाले लश्कर का हिस्सा थे, उनकी मीरास था, जिन्होंने अपने बेटे को ड्यूटी पर रवाना करते हुए खालिस बाजौड़ी लहजे में कहा, बेटा, गोली बंदूक के अंदर अच्छी लगती है, दुश्मन के जिस्म पर या मुजाहिद के सीने पर। और फिर बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बहुत ही मासूमियत से कहा कि देखो, नमाज में भी दुश्मन की तरफ पीठ ना करना, कहीं गोली पीठ पर ना लग जाए। मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान और अपनी पाक फौज से मोहब्बत तो मेरे खून में दौड़ती है, तो फिर जब बात माह सितंबर की आ जाए, बहुत सोचा कि इस बार इस महीने को किस तरह खिराज अकीदत पेश करूँ। जंग सितंबर के शुहदा के बारे में लिखूँ, पाक धरती की हिफाजत के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने वालों की दास्ताने शुजात रकम करूं, या इस मिट्टी की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार बन जाने वाली कौम के बारे में लिखूं, सदर अयूब की लहू गरमा देने वाली तकरीर के बारे में लिखूं, या आली जी, सूफी तबस्सुम और रईस अमरोहवी के बारे में लिखूं, जिन्होंने नाकाबिल फरामोश नगमे तहरीर किए, या मलका तरन्नुम नूरजहां, मेहदी हसन, मसरूर अनवर और उस्ताद अमानत अली ख़ान और इन जैसे और कई शाहकार लोगों के बारे में लिखूं कि जिनके गाए हुए जंगी तराने, ए वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। साथियों मुजाहिदों, जाग उठा है सारा वतन, खित्ता-ए लाहौर तेरे जानिसारों को सलाम, मेरा माही छैल छबीला, हाय नी करनैल नी जरनैल नी, ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, अपनी जान नज़र करूं, अपनी वफा पेश करूं, ए दुश्मन दी तूने उस कौम को ललकारा। और ऐसे कई नगमे जो आज भी पूरी कौम में जोशो वलवला पैदा कर देते हैं। BRP नहर पर सीना ताने मेजर अजीज भट्टी के बारे में लिखूं, या सियालकोट सेक्टर में उनके नौजवान भांजे लेफ्टिनेंट शब्बीर शरीफ की दास्तान शुजात बयान करूं, खित्ता लाहौर के जानिसारों का जिक्र करूं, जो मादर वतन की हिफाजत के लिए लाठियां, कुल्हाड़ियां और हॉकियां लेकर अपनी फौज के शाना बशाना दुश्मन को नीस्तो नाबूद करने दौड़ पड़े, या फिर हवा के उस शह सवार के बारे में लिखूं कि जिसको सारा आलम मोहम्मद महमूद आलम के नाम से जानता है। इसका जिक्र करूं कि जिसने 1 मिनट से भी कम वक्त में दुश्मन के 5 जहाज़ों को मार गिराकर फ़िज़ाई मार्के की एक नई तारीख रकम कर दी, या अपनी पाक नेवी का तारीखी मार्का दवार का बयान करूं कि जिसके लिए जॉन एलिया ने लिखा था कि फरमा रवाए बहरे अरब पाक बहरिया, दुनिया में तेरा नाम है बेबाक बहरिया। पाकिस्तान की तारीख जो पाक फौज की कुर्बानियों से भरी हुई है, उन कुर्बानियों का अहाता एक मजमून में मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन हाँ, इस सितंबर के मजमून में मैं जवाब देना चाहती हूँ उन लोगों को कि जो बैरून मुल्क से ऑपरेट होने वाले कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर दिन रात पाक फौज के खिलाफ मवाद अपलोड करते रहते हैं, और मुल्क के अंदर भी पाक अफवाज को मतऊन करने में लगे रहे हैं। दुश्मन एजेंसीज के मंजूर नज़र कुछ नौजवानों ने सबसे पहले पाक फौज के खिलाफ हर्जा सराई करते हुए वर्दी को निशाना बनाते हुए नारे लगाए कि ये जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे ये वर्दी है। तो आज उन सबको मेरा पैगाम है, आज मैं उनको बताऊंगी, आओ तुमको मैं ये बताऊं किसके पीछे ये वर्दी है। आज़ाद जो मेरी धरती है, इसके पीछे ये वर्दी है। तुम जैसे लोग तो सोच भी नहीं सकते कि वर्दी को पहनकर वतन के दिफा और शहादत का नशा कैसा दुआदशा हो जाता है। हमारी ज़िंदगी, उसकी खुशियाँ, ये बेफिक्र मुस्कुराहटें, सुकून की नींदें और एक तहफ़्फ़ुज़ का लाशऊरी एहसास। एक बार दिल पर हाथ रखकर अपने आप से पूछो तो सही कि इन सब के पीछे कौन है।
ये सब किसका मरहून मिन्नत है? ये वजदानी दरवेश जब ये वर्दी अपने जिस्म पर पहन लेते हैं ना, तो फिर इनको इस बात की कतई परवाह नहीं होती कि कौन उनको किस नाम से पुकार रहा है, उनके बारे में क्या मनफी सोच रख रहा है। ये मिट्टी के बंदे चाहे जवान हो या अफसर, चटियल मैदानों, रेगिस्तानों, दरियाओं, पहाड़ों में अपनी जवानियां लुटा रहे होते हैं, उन लोगों की हिफाजत करते हुए जो उनके वजूद से कतई नावाकिफ होते हैं। क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो आपको नहीं जानता हो, लेकिन फिर भी आपके दिफा की खातिर अपनी जान को कुर्बान कर दे? ये होता है वो अहद जो वर्दी पहनते हुए एक फौजी अपने आप से करता है। और उसकी माँ जब उसकी खून आलूद वर्दी वसूल करती है तो उसके लब पे ये अल्फाज होते हैं कि सदके में जावत है तू माँ कहण वाले, दे के तू जान अपनी मुल्क बचा लिया। दुश्मन हमारी पाक फौज की ताकत से आगाह भी है और उसके जज्बे से खौफजदा भी, जो सरहदों पर बैठकर उनकी आंखों में आंखें डालकर ललकार कर तनबीह कर रहे हैं कि कभी भूल कर ना आना मेरी सरहदों की जानिब, मेरी सरहदों की जानिब कभी भूल कर ना आना। बड़ी पाक सरजमी है, यहाँ संतरी खड़े हैं, कोई दुश्मनों से कह दो यहाँ गजनवी खड़े हैं, यहाँ बद्र का है आलम, यहाँ हैदरी खड़े हैं। मेरी सरहदों के अंदर न कदम बढ़ा सकोगे, मेरी सरहदों तक आए तो न बच के जा सकोगे, मेरी ज़र्ब हैदरी है कहाँ ताब ला सकोगे, कभी भूल कर ना आना मेरी सरहदों की जानिब। हमारा दुश्मन हमारे खिलाफ नित नए तरीक़ों से साजिशों में मसरूफ़ है, जिसके लिए वो अपने तमाम वसाइल बरूए कार ला रहा है। सोशल मीडिया के ज़रिए हमारी कौम के नौजवानों को अपनी ही फ़ौज के ख़िलाफ़ भड़का रहा है, लेकिन वो ये ना भूले कि वो जितने भी हरबे आज़मा ले, वो पाकिस्तानी कौम के दिलों से पाक फ़ौज की मोहब्बत कम नहीं कर सकता। जब भी इस धरती पर कोई नापाक अज़ाइम लेकर आने की कोशिश करेगा तो याद रखे कि ये कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। ये उस कौम के बहादुर सपूत आज भी मुल्क दुश्मनों से बरसरे पैकार हैं और कुर्बानियों का ये सफ़र जारी रहेगा। फिर भी अगर इस वर्दी के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठती है तो गुज़िश्ता दिनों मैंने सोशल मीडिया पर ही एक नौजवान का ये जवाब देखा था, जो उसने बड़ा मुँह तोड़ अंदाज में कहा था कि आओ तुमको मैं ये बताऊँ किसके पीछे वर्दी है। ये जो सोहनी धरती है इसके पीछे ये वर्दी है। मिट्टी की खातिर खून दिया है, अमन अमान सुकून दिया है। पूछो देश की उन माओं से जिनके बेटे खून बहाएं, लाशें देख के दिल में रोएं, तकिए रखे तस्वीरें सोएं, देश पे वार जवानी दी है। तुम जो आज भी सफ आ रहा हो, तुमने क्या कुर्बानी दी है? तुम दुश्मन के हाथ पे खेलो, हम मिट्टी पे जाने देंगे, पर पैगाम हमारा सुन लो, कह दो अपने आकाओं से जितनी चाहे चालें चल लो, हम तुमको पहचान गए हैं, असल तुम्हारी जान गए हैं। और बस इतना याद रखो तुम, ये जो सुहनी धरती है इसके पीछे ये वर्दी है। पाक धरती जिंदाबाद, पाक वर्दी पाइंदाबाद।